नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विष्णु सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू सीरीज में। ये सिर्फ एसएससी का ही नहीं, अगर इसके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप तो याद रखिए कि एसएससी जिस क्वेश्चन को छोड़ता है स्टेट एग्जाम उस क्वेश्चन को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो जो आपके सामने जो भी एग्जामिनेशन इस साल आने जा रहे हैं वनडे एग्जाम का, आप सभी लोग इसमें आकर के इसके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डिस्क्रिप्शन भी आपको पढ़ा रहे हैं। जहां जहां इंपॉर्टेंट जिस आर्टिकल का आपको जरूरत है सभी चीजों को आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग क्लासेस को चूकिए मत, शेयर लगातार करते रहिए, क्योंकि क्लास जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आपके लिए हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के हम आएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लासेस का, और आप लोग इंजॉय करें क्लास का तब तक आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 में क्या था? तो राज्यसभा, राज्यसभा का प्रावधान है। 81 में क्या है? तो लोकसभा का प्रावधान है। क्या है? लोकसभा का। 49 में क्या है कि 49 एक तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। जितने भी आपके ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा इसी में आता है। ठीक है, 59 में आता है राष्ट्रपति के लिए सेवा और शर्तें। कल समझाए थे कि 60 में आता है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ भी इसी में आता है। ठीक है, 61 में आता है आपका महाभियोग आ जाता है। क्लियर है। 89 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट आगे आते हैं, तो बताइएगा
कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन एक कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतया शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। बी, शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। क्या सही है? ध्यान से इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल और केवल आपका क्या है? तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका जो कथन सी है वही सही था। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? एस्केरिस गोल कृमि, टिनिया फीता कृमि, आपका वुचेरिया फाइलेरिया कृमि है और एंकिलोस्टोमा पिन कृमि है। ध्यान से कौन सा मिलान गलत है इसका आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एंकिलोस्टोमा। नेक्स्ट अगर आते हैं हम लोग तो बताना है आप लोग को उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन, रुबिडियम, सोडियम, लिथियम। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा 4 का? तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए। चार का ए। डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 2CO होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ध्यान से आंसर करिएगा। हालांकि इसका ऑप्शन मैं देखने लायक है, ठीक है, आप लोग इस पे कमेंट करिएगा। हालांकि हेलिना ने कहा रूबी सजीव फिरे, उसमें तो सब आ रही है, देखिएगा। डैश एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के आर्टिकल 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या है आपको पढ़ा चुके हैं हम कि अवसर की समानता। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि आपको ये केस। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा डी, केरल बनाम लिसम्मा जोसेफ। नेक्स्ट अगर आप आइएगा तो देखिएगा ध्यान से कि पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो 24वां रैंक था। नेक्स्ट आते हैं अगर हम तो ध्यान दीजिएगा कि डैश है दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। कहां पे स्थित है मासिन राम? तो खांसी की पहाड़ियों में, खांसी की पहाड़ियों में। ठीक है, क्योंकि नीलगिरी तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में, अरावली आपका कहां से? तो गुजरात से शुरू होकर के आपको दिल्ली तक जाता है, तो ये तो होगा नहीं। शिवालिक आपको उधर नहीं है, शिवालिक ऊपर में पड़ता है। नेक्स्ट अगर आते हैं हम तो देखिएगा ध्यान से कि 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? पढ़ा चुके हैं, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगर आते हैं हम तो ध्यान दीजिएगा सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? 2021 का ये करंट अफेयर है, तो 10 का ए, अनिल प्रकाश जोशी को। किसको? अनिल प्रकाश जोशी को किया गया था। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो देखिए सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से गदर पार्टी से। स्थापना 1913 में हुआ था। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका में।
नेक्स्ट आते हैं आप लोग अगर, तो शाहिद परवेज खान, ध्यान दीजिएगा, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? हम पहले भी कहते हैं वाद्य यंत्र वाला एसएससी में खूब पूछता है, तो बताइए क्या होगा आंसर? तो 12 का हो जाएगा ए, ये लोग सितार से जुड़े हुए हैं। किससे? सितार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव आपके सामने ऑप्शन 4 का 4 है, तो हेमिस महोत्सव को आप जोड़ सकते हैं हेमिस नेशनल पार्क से, जो कि कहां है? लद्दाख में ही है। नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग, तो होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग, ध्यान दीजिएगा, सत्यराम रियांग का संबंध किससे है? तो होजागिरी नृत्य से, को पद्म श्री प्राप्त हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सत्यराम रियांग का संबंध किस नृत्य से है। तो 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके सामने कि अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा डैश से डैश तक के छात्रों के लिए है, बताइए। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का। सुनिएगा ध्यान से कि जो भी हमारे एसएससी के एस्पायरेंट है, जितने भी एसएससी के विद्यार्थी हैं जिनको जीएस में काफी प्रॉब्लम होता है, हालांकि जीएस पता नहीं चलता लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। मात्र 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में आप पूरा का पूरा जीएस का बैच को पढ़ सकते हैं। आपको इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाना है, बैचेस को परचेस करना है। बैच का दाम अगर वहां पे आपको 200 रुपए दिखता है तो आप ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करेंगे आप, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरह से एसएससी का आपका मॉक टेस्ट आ चुका है, ठीक है, मॉक टेस्ट कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 50 रुपए में 50 टेस्ट, ठीक है। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाएंगे, बैचेज को परचेस करेंगे, इसका भी दाम अगर आपको 100 रुपए दिखता है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना है, यहां भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 50 रुपए में 50 टेस्ट का आप आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ हमारे साथ आपको 5 से 6 घंटे का समय दीजिए, जीएस आपका बेहतरीन होगा। मेरे साथ यूट्यूब पे ध्यान दीजिए, आपका जीएस में दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप बैचेज में पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए और मेरे साथ यूट्यूब पे डेली आप प्रैक्टिस करिए, दिक्कत कभी नहीं होने देंगे आपको। नेक्स्ट बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बेलाडीला जो पर्वत है किसके लिए फेमस है? 16 नंबर का आंसर क्या होगा? ध्यान से, तो लौह अयस्क के लिए काफी फेमस है बेलाडीला की पर्वत। बेलाडीला का खान भी आपको छत्तीसगढ़ में ही है। ध्यान से, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। 17 का, तो 17 का जो सी 5 छल्ले होते हैं और 5 छल्ले आपको 5 महादेश को दिखाने का काम करते हैं। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 में क्या है, या भाग 3 क्या है बताइएगा। तो आप जानते हैं भाग 3 में आपका क्या है? मूल अधिकार, पढ़ा चुके हैं ना, और मूल अधिकार क्या है? वाद्य योग है। आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, याद रखिएगा। यह वाद्य योग नहीं होता, वाद्य योग्य नहीं होता। ये किसमें है? तो भाग आपको 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपको रखा गया है। नेक्स्ट अगर आप आगे आते हैं तो ध्यान से, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत यानी कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछता है, मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? 19 नंबर का आंसर करिए। तो 19 का हो जाएगा सीवरेज के बाद जलापूर्ति, सीवरेज के बाद जलापूर्ति। 20 का बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? देखिए, अस्थगित भुगतान का मानक, मूल्य का माप, विनिमय का माध्यम और भंडारण में समस्या।
क्या हो जाएगा 20 का, तो 20 का डी होता है भंडारण में समस्या। नेक्स्ट अगर आते हैं तो ध्यान से, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? आसान क्वेश्चन है। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 21 का हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी साहब ने लिखा था तारिक ए फिरोज शाही को। नेक्स्ट अगर आते हैं आपके सामने हम, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांग भारत आया था? सर आपको अगले क्लास में या पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि हर्ष से वेनसांग और हर्ष से हो जाएगा आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 1। 15 साल उगता है और नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करता है। नेक्स्ट, कुमी लोक नृत्य, लोक नृत्य तो आपके लिए रामबाण है, तो सभी चीजों को ध्यान से याद करिएगा। कुमी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है। कुमी लोक नृत्य, जितना भी लोक नृत्य है सुन करके दिमाग बैठाइए, तमिलनाडु से संबंधित है कुमी लोक्य नृत्य। ध्यान से, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग, पेय पदार्थ जैसे विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, जो खाद्य परिरक्षण के लिए यूज होता है। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो कहां स्थित है? इसका निर्माण हुआ था 1929 में। हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पड़ता है? दिल्ली में। कहां पड़ता है? दिल्ली में। हरित क्रांति की शुरुआत इंडिया में 66-67 के समय हुई थी। इंडिया में स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इसके जनक, स्वामीनाथन इसके जनक हैं। किस क्षेत्र में? तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में सबसे पहले लागू हुआ था, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। अगर दुनिया में पूछा जाए तो दुनिया में कौन थे ये शब्द को देने वाले? विलियम गॉन्ड साहब ने ये शब्द दिया था, जबकि नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में इसके क्या हैं? पितामह हैं। क्या हैं? विश्व में जनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेट आपके सामने आ चुका है, ध्यान से बताइए, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? बताइएगा ध्यान से आप लोग इसको। तो ऑप्शन नंबर बी, महानदी और गोदावरी क्या है? तो प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग का मतलब क्या होता है? कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो जवाब दीजिएगा कि स्तंभ 1 को स्तंभ 20 से मिलाना है, तो एक तरफ सवालों का प्रकार है और एक तरफ उचित नाम है। सर ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को। याद करिए कि आपको हम क्या पढ़ाए थे इसमें आप लोग को हम। तो सबसे पहले लाल शैवाल रोडोफाइटा। अब आइए पहले यहां से पहले मिला लीजिए। नीलहरित शैवाल को हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया। तो 1 का 4 कहां पर टिमटिमा रहा है? तो 1 का 4 सी में है। ठीक है, तो यानी कि हरित शैवाल चल जाएगा किसमें? क्लेमिडोमोनास में, जबकि आपका भूरा शैवाल जो होता है सारगैसम, इसी को फियोफाइसी भी कहते हैं। याद आ रहा है? फियोफाइसी। नेक्स्ट, BFSI स्टैंड फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड डेस्क इन इंडिया। इट इज अ broad term for industries that offers financial products and services। क्या ऑप्शन 4 को आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा? डी, इंश्योरेंस से संबंधित ये है। किससे? इंश्योरेंस से। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? तो नैनीताल उत्तराखंड इस समय पड़ता है आपको, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में नहीं, आपको उत्तराखंड में। शिमला ये सब आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। श्रीनगर तो आपको जानते ही हैं, उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्र में है, यहां पर हिमपात नहीं होता। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अगर आप आते हैं कि किस दिन उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है। 5 का क्या हो जाएगा? तो गणतंत्र दिवस के दिन मिलता है ये सब अवार्ड। नेक्स्ट आइएगा आप बताइए कि 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रेडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर
वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का हो जाएगा बी, ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। किसके लिए? ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। नेक्स्ट अगर आप आ रहे हैं तो नेक्स्ट आपके लिए है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए देश का एक मिशन भेजा था। कहां पर? लंका में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी को ये भेजते हैं। समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या त्रिक होता? तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ता है। समूह में जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा बढ़ता है। समूह में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं उसका आकार बढ़ता है, परमाणु आकार। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से क्या अमाशय में आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? पेप्सिन, जठरस, पित्तरस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय बनाता है, पीएच मान क्या होता है इसका? तो इसका होता है 12 दूना 24, पॉइंट सिर्फ लगा दीजिएगा, रेंज यही होता है इसका। इसको हम म्यूराटिक एसिड, म्यूराटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? म्यूराटिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर है? बाकी पेप्सिन, रेनिन सबका सब अमाशय से निकलता है। क्षारीय बनाता है पित्तरस। पित्तरस कहां से निकलता है? कल पढ़ा चुके थे, लीवर से निकलता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंप्लाइज क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले 5 सेकंड का समय लेकर के ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। तो 10 का हो जाएगा बी, यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड अंडर द कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक बार जरूर से जरूर आप लोग चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग ध्यान से। 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के देश प्रकाश वर्ष के समारोह में भाग लिया और प्रार्थना की। बताइएगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। तो पहले गुरु भी थे गुरु नानक देव। तो 11 का हो जाएगा 553वां। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहब। बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहब। बताइएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, बालाजी द्वितीय के पुत्र थे। किसके? बालाजी द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ध्यान से, संगीतकार शिव मणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऐसा क्वेश्चन खूब एसएससी पूछता है। शिव मणि ऑप्शन 4 है आपके सामने, ध्यान से आंसर करिएगा आप लोग। तो ये ड्रम से संबंधित हैं। शिव मणि ड्रम से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर आते हैं तो निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? पढ़ा चुके हैं आप लोग को ये सब हम। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को कहा था, लेकिन सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। आर्टिकल कितना में है? तो 51 का ए में आता है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट आइएगा ध्यान से आप लोग, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो वही जिसको गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनार में खरीद के लाता है और जिसका टाइटल था 1000 दिनारी, यानी कि मलिक काफूर। कौन? मलिक काफूर था। मलिक काफूर था जो कि कन्याकुमारी के पास जैसे ही पहुंचता है तो उसको लगता है कि दुनिया समाप्त हो चुकी है, मैंने पूरे विश्व को जीत लिया। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज। चलिए ध्यान से, जो भी एसएससी के विद्यार्थी हैं फिर से सुनिएगा ध्यान से कि 100 रुपए में आपके लिए पूरा का पूरा एसएससी का जीएस बैच आ चुका कंप्लीट, मात्र 100 रुपए में। इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाना है, बैच को परचेस करना है।
और यदि बेच का दाम 200 दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्ञान सर कूपन कोड का आपको यूज करना है। किसका? ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है और 50% आपको डिस्काउंट मिल करके मात्र 100 रुपया दाम रह जाएगा। उसी तरह से एसएससी का मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से पहले, तो ये भी आपको मात्र और मात्र 50 रुपए में 50 टेस्ट आपको मिल रहा है, मॉक टेस्ट। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ये भी आपको अवेलेबल है। अगर दाम 100 रुपए दिखता है तो आप क्या करिएगा कि ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करना है आपको, और इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल करके मात्र 50 रुपए में 50 टेस्ट का लाभ आप उठा सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर के यदि आप हमारे साथ 5 से 6 घंटे का मात्र समय देते हैं तो आगे जो आने वाला एग्जाम है अगले माह में एसएससी सीजीएल का, वहां पे आप निश्चित तौर पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए समझिएगा ध्यान से आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम इसे ही राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा आगे आप लोग कि कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? बताइएगा 2031 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है और क्रिकेट के जो भी प्रेमी है वो इसका आंसर दे सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश में होने वाला है। ये अनाउंस पहले ही हो चुका है। बताइएगा आप लोग कि हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए डैश की घोषणा की। 4 ऑप्शन है, ध्यान से। तो इसमें समय ज्यादा नहीं देना है क्योंकि ये आपको पुराना करंट अफेयर है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। नेक्स्ट अगर आप आगे आ रहे हैं तो अगला है बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बोर गीत। तो बोर गीत जो है सत्रिया कहां का है? असम का है। सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। मणिपुर ओडिशा, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, यक्षगान कर्नाटक। नेक्स्ट बताइएगा ध्यान से, which of the following statement are correct regarding the center state relation pertaining to the 3 list of the Indian Constitution? पहला बोल रहा है स्टेटमेंट आपका the subject which are not included in any of the 3 lists are called residuary subjects. भी कह रहा है कि if there is any conflict between union list and state list then the former prevails. C कह रहा है कि when the parliament enacts a law on the request of 2 or more states then the law made by the parliament on the state list is applicable to all the states. कौन सा स्टेटमेंट सही है? जरा ध्यान से, दोनों तो एक ही है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वाले एक बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो आप जानते हैं इसके बारे में, काफी फेमस भी है, जेम्स अगस्टस हिक्की। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदल करके डैश के नाम पर रखा जाएगा। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ेगा। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदल करके डैश के नाम पर रखा जाएगा। क्या नाम होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। बताइएगा नेक्स्ट ध्यान से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? ध्यान से आंसर देना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाल लिंगानुपात, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। तो 23 का हो जाएगा डी कि 1000 बालकों पर 914 मात्र बालिकाएं हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि क्रिकेट मैचों में मैदानी अंपायरों की संख्या कितनी होती है? ये सब क्वेश्चन 2 होता है। नेक्स्ट,
बताइएगा कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? अब आपसे ये चुकी पूछ चुका करंट अफेयर, अब आपके लिए बन जाएगा यही स्टैटिक जीके, यही नाम आपसे पूछेगा और नृत्य शैली पूछेगा डायरेक्ट आपसे। तो एसएससी का पैटर्न क्या है, हम लगातार आपको समझा रहे हैं कि कहां से कैसा प्रश्न आपके लिए बन सकता है। तो 25 का हो जाएगा आपके लिए बी, बैगा जनजाति। ठीक है, तो ये था आपके लिए एसएससी का सेट। मुझे पूरी आशा है कि सेट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो क्लासेस को आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर का मेहनत का फल मिलता है कब, जब क्लासेस शेयर होता है, व्यू आता है, तभी मजा भी आता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। सिर्फ एसएससी वाले ही नहीं, रेलवे वाले भी एंजॉय करेंगे, जो यूपी पुलिस वाले वो भी एंजॉय करेंगे, बाकी एग्जाम वाले भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।